अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सालार लिंक। HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर एंड उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लेक्चर 11 में जावास्क्रिप्ट के बारे में समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और जावास्क्रिप्ट को हम HTML में क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या होता है HTML में यूज़ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। What JavaScript and HTML? JavaScript makes HTML pages more dynamic and interactive. JavaScript जो है वो HTML के पेजेस को डायनामिक बनाते हैं और मोर इंटरेक्टिव बनाता है। अभी जितना भी हमने HTML के बारे में पढ़ा है, CSS के बारे में पढ़ा है, HTML बेसिकली एक फ्रेम बनाता है किसी भी वेब पेज का और CSS उसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इवेंट परफॉर्म करता है। हम जो भी इवेंट्स परफॉर्म करते हैं अपनी वेब पेजेस या किसी भी वेबसाइट में, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम डायनामिक वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। किसी भी इवेंट्स को कॉल कराने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं, जैसे कि यूजिंग द ID एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ID की लेक्चर में पढ़ाया था कि ID पे हम CSS की कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ID हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ID पे हम किसी भी जावास्क्रिप्ट के एक इवेंट्स को परफॉर्म या किसी एक इवेंट्स को कॉल करते हैं और उसकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई है, जैसे कि ये तो सिंपल HTML का बॉडी है, ये मैंने हेडिंग मान लिया है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद ये देखो, ये मैंने एक बटन लिया हुआ है। बटन का मैंने टाइप दिया हुआ है बटन। ये अभी हम लोगों ने नहीं बढ़ाया कि टाइप क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, लेकिन ये आगे के HTML के फॉर्म्स के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक का एक फंक्शन लिखा हुआ है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है ऑन क्लिक, कि इस बटन पे क्लिक करने पे क्या ऑपरेशन या कौन सी फंक्शन या किसी भी मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए हम ये ऑन क्लिक फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा कि ऑन क्लिक, इस बटन पे अगर कोई क्लिक करे तो document.getElement by ID document.getElement by ID बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में हमारी जहाँ पे हमने ID ली हुई है तो उसको हम यहाँ पे अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ID ले लिया है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पैराग्राफ टैग में मैंने ID एग्जाम्पल EXMP लिखा हुआ है, तो ये ID मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस ID पे .innerHTML, इसकी innerHTML इसका मतलब ये है कि इस ID पे कुछ टेक्स्ट यहाँ इसकी बीच में शो हो जाए, जो आउटपुट पे हमारे पास शो हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, डेट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है, मैंने सिंपली डेट लिख किया और ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये मेरे कंप्यूटर में जो डेट है उस डेट को एक्सट्रैक्ट करके मुझे p टैग में शो कराएगा। ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये तो अभी मैं आप लोगों को थ्योरी का समझा रहा हूँ कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आगे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि बाकी तो सिंपल कोडिंग है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बटन का टाइप मैंने बटन दिया हुआ है। ऑन क्लिक में मैंने अलर्ट का लगाया हुआ है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे किसी बटन या किसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो टॉप पे आ रहे कलर आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डेटा, या आर यू श्योर यू वांट टू, मतलब किसी भी तरीक़े से एक वार्निंग या किसी भी शो करने के लिए आप लोगों के ऊपर अलर्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक अलर्ट लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने लिखा है व्हाट्स गोइंग ऑन। तो शो मी अलर्ट, बटन का नाम मैंने दिया हुआ है, बटन को क्लोज किया हुआ है। तो ये तो थ्योरी का, जावास्क्रिप्ट को हम थ्योरी का समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते रहिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।